अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। उन्होंने 20वीं सदी की साइंस में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया, मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी ज़िंदगी इंतहाई सादा और बड़ी मामूली सी थी। वो एक इंतहाई दर्जे के मामूली से बच्चे थे जो कि 3 साल तक बोल भी नहीं पाए थे। बज़ाहिर वो एक मामूली से बाप के एक मामूली से बच्चे थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 9 साल की उम्र तक उनके अंदर कोई भी किसी किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी नज़र नहीं आती थी। इवन वो स्कूल के ज़माने में इंतहाई कुंद ज़हन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते थे। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि एक दफ़ा उनके स्कूल ने उन्हें स्कूल से खारिज कर दिया था, क्योंकि उनके असातिज़ा का ये ख्याल था कि आइंस्टाइन की कुंद ज़हनी की वजह से दूसरे बच्चे ख़राब हो सकते हैं या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उनका नाम स्कूल से खारिज कर दिया गया था। दोस्तों, आपको ये भी सुनकर हैरानगी होगी कि जब उनको जब हम मैट्रिक का इम्तहान जैसे कहते हैं, जैसे हाई स्कूल में एडमिशन के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो एंट्री टेस्ट दिया था वो उसमें से भी फेल हो गए थे और उन्होंने 1 साल दोबारा मेहनत करके दोबारा वो एंट्री टेस्ट पास किया था, तब जाके उन्हें हाई स्कूल में एडमिशन मिला था। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए उनके एक टीचर थे जो उन्हें लेज़ी डॉग कहकर बुलाते थे। वो कहा करते थे एल्बर्ट वाज अ लेज़ी डॉग, कि एल्बर्ट एक सुस्त कुत्ता है। तो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने दौर जदीद की साइंस में इनकलाब बर्पा किया, उस ज़माने में उनके असातिज़ा उनको एक सुस्त कुत्ता कहा करते थे। 20 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन में कोई गैर मामूली आसार नज़र नहीं आए थे, मगर इसके बाद इसने मेहनत शुरू की तो वो इस बुलंदी तक पहुंचा जो मौजूदा ज़माने में बामुश्किल किसी दूसरे साइंसदान को हासिल होती है। दोस्तों, इसी वजह से एक तारीखदान ने लिखा कि आइंस्टाइन ने हमें ये सिखाया है कि आइंस्टाइन बनने के लिए आपको एक गैर मामूली बच्चा होना ज़रूरी नहीं है। We could take heart that it is not necessary to be a good student to become Einstein. हमको जानना चाहिए कि आइंस्टाइन बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप एक अच्छे तालिब इल्म ही हों। आइंस्टाइन ने अपनी पहली किताब जब दोस्तों लिखी तो उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। इसके बाद इसकी शोहरत तूल पकड़ती गई। आइंस्टाइन की ज़िंदगी बिल्कुल सादा थी। वो नहायत सादा ग़िज़ा खाते थे और अक्सर रात गए तक अपने काम में मशगूल रहते थे। दोस्तों, जब हिटलर का ज़माना आया तो उसने तमाम तर यहूदियों को ना सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया, बल्कि उसने हिट लिस्ट में भी डाला। तो उस ज़माने में आइंस्टाइन के सर पे भी दोस्तों 10,000 मार्क का जो है वो ऐलान था। उसके सर की कीमत 10,000 जर्मन रुपीज़ थी, जो कि उस दौर की बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। लेकिन कोई भी शख्स ये जुर्रत तो नहीं कर पाया। लेकिन हिटलर के जितने लोग जो थे वो आइंस्टाइन के ज़रूर पीछे रहे, लेकिन आइंस्टाइन मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे। जब वो फ़रार होकर किसी दूसरे मुल्क में गए और वो अमेरिका में गए तो इसराइल ने उन्हें अपनी सदारत की जो है वो पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया था। तो दोस्तों, माजी का लेज़ी डॉग और जिस शख्स के सर पर 10,000 मार्क का इनाम था, एक अजीम साइंसदान की सूरत में इंसानियत की खिदमत करता हुआ इस दुनिया से गया। दोस्तों, तारीख में इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जो बताती हैं कि बड़ा इंसान बनने के लिए बड़ा बच्चा पैदा होना ज़रूरी नहीं है। मामूली हैसियत से आगाज़ करके आदमी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, बशर्ते वो जद्दोजहद की शर्तों को पूरा करें। बल्कि वो लोग दोस्तों ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं जिनको मुश्किल मौक़ों में ज़िंदगी का सबूत देना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल हालात अमल का मुहर्रिक होते हैं। वो आदमी के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बेदार करते हैं। नई ज़िंदगी के बेहतरीन सबक हमेशा मुश्किल हालात में ही मिलते हैं दोस्तों। आला इंसान राहतों में नहीं बल्कि मुश्किलों में तैयार होता है। हकीकत यह है कि खुदा की इस ज़मीन में
इम्कानात की कोई हद नहीं है। यहाँ किसी को अपने अमल के लिए मामूली आगाज़ मिले तो इसको मायूसी के साथ ना ले। मामूली हालात ज़िंदगी का सबसे मजबूत ज़ीना होते हैं। तारीख़ की अक्सर आला तरीन कामयाबियाँ मामूली हालात के अंदर ही बरामद हुई हैं दोस्तों। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।